हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। उम्मीद है आप सब सेफ होंगे, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स सब सेफ होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं अभी का जो माहौल बना हुआ है हमारे देश में, हमारी स्टेट में बहुत ज़्यादा टेंस है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सिचुएशन से हम बहुत जल्दी बाहर निकल कर आ जाएंगे। हमारी ये एज अ सिटीज़न या फिर एज अ ह्यूमैनिटी बेसिस पे मैं ये कहूँ कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि अभी हम एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हों, एक दूसरे की हेल्प करें। कोई मैटर नहीं करता कि भाई वो अननोन है या फिर कोई भी हो पर्सन। उम्मीद है कि हम सब इस सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली खड़े रहें, ताकि इस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल कर आए। ठीक है, और सेफ रहिए। चीज़ों को अननेसेसरी शेयर मत करिए। काफ़ी सारी फेक न्यूज़ को शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, उससे एक क्याओस क्रिएट होता है। क्याओस की वजह से बहुत ज़्यादा जो उस सोसाइटी का कुछ पोर्शन है वो पैनिक क्रिएट कर जाता है। ठीक है, तो आप ये कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें आपके एंड से ना शेयर हों। तो आप नहीं शेयर करेंगे तो इनफैक्ट जो बाकी लोग होंगे उनके पास कम पहुँचेंगे, वो भी आगे शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितना भी आपका रोल बनता है, अभी चाहे वो घर बैठ कर आप कर रहे हो, थ्रू सोशल मीडिया कर रहे हो, या फिर अपने सोसाइटी में कर रहे हो, जहाँ भी आप कर रहे हैं, बस किसी ना किसी एंड से अपनी तरफ से हेल्प करिए। छोटा सा इनिशिएटिव आप अगर अपनी तरफ से करेंगे, हम सब छोटा छोटा इनिशिएटिव अपनी तरफ से करेंगे, तो बहुत सारा इफ़ेक्ट, उसका असर हमको सबको दिखेगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ध्यान रखिए आप अपना, फैमिली का और सबका, और जल्दी हम इस सिचुएशन से निकल कर बाहर आएँ। ठीक है, क्लासेस का ये रीज़न रहता है कि चलो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन रहती है, कि सारा ध्यान उस तरफ ना जाए। थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे तो थोड़ा इंसान फ्री रहता माइंड से, तो ये रीज़न है पढ़ाने का। तो हमने इसलिए क्लासेस को कंटिन्यू रखा कि अगर कोई स्टूडेंट अगर कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, माहौल थोड़ा सा, अगर एक ही तरफ से सबकी सोच उस तरफ जा रही है, कोई बीच में पढ़ेगा बच्चा बैठकर, तो सब पेरेंट्स का भी, फैमिली का भी और का भी ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, आधे घंटे के लिए। ठीक है बेटा, तो बस इसी उम्मीद से आपकी क्लासेस को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया जो लेक्चर है, हमने स्टार्ट किया था क्लॉक में, और क्लॉक का आज लेक्चर 3rd है। क्लॉक में जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको कोई टाइम गिवन है, जैसे 1 से लेकर 2 का टाइम गिवन है, 1 to 2 का अगर आपका टाइम गिवन है, AM हो या PM हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, 1 से 2 का टाइम अगर आपके पास गिवन है और आपको बोला गया कि भाई आपने बताना है 45 डिग्री का एंगल किस टाइम पे बनता है, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में 45 डिग्री का एंगल जो है, आर हैंड की नीडल और मिनट हैंड की नीडल दोनों मिलकर 40 डिग्री का एंगल किस टाइम पे बनाती है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि भाई 1 से 2 के बीच में 1 घंटे में कोई भी एंगल, कोई भी मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री तक का एंगल मिनिमम 1 बार बनता है, और मैक्सिमम कितनी बार बनता है, मैक्सिमम कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये बात बोली थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास क्लॉक है और ये एग्जैक्ट 12 का टाइम है, एग्जैक्ट 12 का टाइम है ये। अब दोनों नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। अब मैंने बोला यहां से मिनट हैंड ने चलना शुरू कर दिया, जैसे मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ेगी तो 0 डिग्री से एंगल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे। और मिनट हैंड की नीडल जब यहां से चलकर दोबारा यहां तक पहुंचेगी, तो मुझे बताइए मिनट हैंड की नीडल ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया। आप बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल किया। ठीक है, और ये जो 360 डिग्री का एंगल उसने कवर किया, ये कितने टाइम पे किया। आप बोलेंगे 1 आवर में किया, क्योंकि 12 से लेकर जब वो दोबारा 12 पर पहुंचेगी तो टाइम कितना होगा, 1 बज चुका होगा। तो 1 घंटा, 12 से 1 घंटा, तो 1 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। फिर मैंने बोला कि भाई 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में हर एंगल मिनिमम कितनी बार बनेगा, 1 बार तो बनेगा ही बनेगा। मतलब 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल मिनिमम 1 बार, 1 घंटे में 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का एंगल मिनिमम 1 बार बनेगा। 1 घंटे की बात चल रही, और मैक्सिमम कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, और वो फॉर्मूला था 2/11
A1 प्लस माइनस A2, ये फॉर्मूला था। ये वो फॉर्मूला है जो आपको टाइम देगा, ये टाइम का फॉर्मूला है कि मतलब किस टाइम पे कौन सा एंगल आपका बनेगा दोनों नीडल्स के बीच में। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब मैं इसमें आपको समझा देता हूं थोड़ा क्वेश्चन कि भाई ये जो A1 है वो क्या है और A2 क्या है और प्लस माइनस क्या है। देखिए अब जैसे मैंने अभी बात की, मिनिमम आपका एंगल एक बार बनेगा और मैक्सिमम कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो देखिए एक एंगल को आप प्लस करके फाइंड करेंगे और दूसरे एंगल को कैसे करेंगे, माइनस करके फाइंड करेंगे। इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे गिवन किया हुआ। एक एंगल, अगर एक एंगल निकलता है तो उसको प्लस माइनस करके फाइंड करेंगे और दूसरे एंगल को माइनस से फाइंड करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों एंगल प्लस से निकल जाएं और दोनों एंगल माइनस से निकल जाएं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों गिवन होते हैं। अब A2 क्या होता है, A2 होता है बेटा गिवन एंगल। गिवन एंगल मतलब जैसे आपको बोला जाए 1 से 2 के बीच में बताइए जी 30 डिग्री का एंगल कब बन रहा है, तो गिवन एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। मतलब आपको दोनों नीडल्स के बीच में जो एंगल फाइंड करना है वो कौन सा, 30 डिग्री। समझ आ गया। तो A2 क्या आ गया, सीधा सीधा 30 डिग्री। अब आ जाता है A1। A1 एंगल बताओ कैसे फाइंड। A1 एंगल क्या होता है ये मैं अब आपको बताता हूं। देखिए ये 12, 1, 2, 3। अब मैंने क्या बोला, 1 से 2 की बात है, तो 1 बजे एग्जैक्ट मुझे बताइए नीडल्स की पोजीशन क्या होती है, ये होती है। नीडल्स की पोजीशन क्या होती है 1 बजे एग्जैक्ट ये होती है। अब टाइम पूछा हुआ है 1 से 2 के बीच में, तो ये जो A1 एंगल होता है वो एंगल होता है जब एग्जैक्टली जब टाइम स्टार्ट हो रहा होता है ना, जैसे 1 बजे से टाइम स्टार्ट हो रहा है और कहां तक चलना, हमने 2 बजे तक चलना। तो जब 1 बजे की बात हो रही होती है ना, जब टाइम स्टार्ट हो रहा होता है, उस वक्त जो उन दोनों नीडल्स के बीच में एंगल होता है ना, वही एंगल क्या होता है, हमारा A1 होता है। समझ आ गया। जैसे मैं बोलूं 2 से 3 के बीच में फाइंड करिए, तो 2 से 3 के बीच में स्टार्टिंग में दोनों नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे सर जैसे ये आ गया जी 12, 1 और 2, तो एग्जैक्ट 2 पे आपने फाइंड करना है कि दोनों नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। समझ आया। इसको फाइंड अगर करना है ना, तो आप इजीली फाइंड भी कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें एंगल फाइंड करना सीखा था। कैसे एंगल फाइंड करते हैं, 60h 11m डिवाइडेड बाई 2। समझ आ गया। और जैसे मैंने अभी आपको बोला 1 से 2 के बीच में फाइंड करिए और कितने डिग्री का एंगल फाइंड करना है, 30 डिग्री का फाइंड करना है। तो 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का फाइंड। तो मुझे बताइए आर एंड की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 1। तो 60 इंटू एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। आर क्या है, 1। और बताइए 1 बजे जो मिनट्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। तो 11 इंटू 0 डिवाइडेड बाई आ गया जी 2। 11 0 ये 0 हो गया, पीछे बचा 60 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू क्या बन गया, 30। ये आ गया जी 30। इसका मतलब जब 1 और 2 के बीच में बात हो रही थी, तब जब 1 बजे हमारी टाइम स्टार्ट हुआ, तब उन दोनों की नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, आप बोलेंगे 30 डिग्री का एंगल था। समझ आ गया, समझ आ गया। चलिए जी, अब देखिए यहां से अब आपको फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको एक लैंग्वेज गिवन होगा कि भाई एट व्हाट टाइम बिटवीन, एट क्वेश्चन है ये, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3, at what time between 2 and 3 the minute hand will be, at what time between 2 and 3 both the hands of a clock, both the hands of a clock will make an angle of 50 डिग्री। चलिए जी, अब आपको ये बताना कि भाई 2 और 3 के बीच में कौन सा टाइम गिवन है आपको, 2 और 3। 2 और 3 के बीच में दोनों नीडल्स, बोथ हैंड्स, और यहां पे हैंड्स की जो बात हो रही होती है वो मिनट हैंड और आर हैंड की बात हो रही होती है। दोनों हैंड्स के बीच में 50 डिग्री का एंगल किस टाइम पे बनेगा, ये अब आपने फाइंड करना। चलिए जी, यह आ गया जी 2/11, ये A1 प्लस माइनस A2। याद रखिए ये फॉर्मूला है आपका टाइम का, ये फॉर्मूला आपको देता है टाइम।
ठीक है जी। इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो एंगल वाला था। अब आ गया 2/11 A1 मुझे बताइए क्या है। A1 वो टाइम होता है, वो एंगल होता है जब हमारी नीडल ने फर्स्ट आर में बनाया होता है। ये मान लो फर्स्ट आर है, ये मान लो सेकंड आर है, तो फर्स्ट आर कौन सा है, H1। ये आगे 2। अब 2 बजे मुझे बताइए हमारी नीडल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। अब आपको पता 12, 1 और 2, ये जो एक पार्ट की वैल्यू होती है वो होती है 30, वो जो एक पार्ट की वैल्यू होती है वो होती है 30। तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। इसका मतलब एग्जैक्ट 2 बजे दोनों नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 60। जा गया प्लस A2 कौन सा हो गया, गिवन एंगल। गिवन एंगल कितना आ गया, 50। उसी तरह ये अब आपने प्लस का किया, अब आपको माइनस का भी करना है। 2/11 60 माइनस 50 ये आ गया जी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 110 220 डिवाइडेड बाय 11, ये आ गया बेटा 11 2 ज़र, ये आ गया 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। उसको 10 20 डिवाइडेड बाय 11, ये कितना आ गया, 1:09/11 मिनट। 1:09/11 मिनट पे। चलिए जी, ये समझ आ गया। अब देखो आपको यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई प्लस माइनस से अब आपके पास 2 टाइम निकल कर आ गए। एक 2:20 में आपका बनता है 50 डिग्री का एंगल, और एक बनता है 2:09/11 मिनट्स पे। इन दोनों टाइम पे आपका 50 डिग्री का एंगल बनता है 2 और 3 के बीच में। इसके अलावा कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा जिसके बीच में 2 और 3 के बीच में आपका 50 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इससे पढ़ाने से पहले आपको बता दिया कि भाई मिनिमम 1 बार बनता है और मैक्सिमम कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। और 2 और 3 के बीच में 2 बार बना 50 डिग्री का एंगल, एक बार 2:20 में, एक बार 2:09/11 मिनट्स में। समझ आ गई वैल्यू। अब चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए 5 to 6 के बीच में आपको फाइंड करना है, और फाइंड करना है 110 डिग्री का एंगल। अब कैसे करेंगे आप? अब ये सेम फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब 2/11 A1 की वैल्यू क्या, A1 को फाइंड करने के लिए अब A1 है जो फर्स्ट आर है। फर्स्ट आर मतलब 5 बजे। ये जो टाइम है ये क्या है, 5 से लेकर 6 का। तो फर्स्ट आर में देखा जाए तो एंगल जब हमें फाइंड करना है तब क्या करना होता है, 11m डिवाइडेड बाई 2। ये A1 एंगल ही तो है, और एंगल फर्स्ट आर में आपको फाइंड करना है। तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई, m, और 11 इंटू एम, m की वैल्यू 0। 11 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्ट, ये सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 300 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ गया जी, 150 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये है कि जब आपकी घड़ी में 5 बज रहे होंगे ना, जब आपकी घड़ी में 5 बज रहे होंगे, तो उस टाइम इन दोनों नीडल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 150 डिग्री का एंगल होगा। तो A1 की वैल्यू आ गई 150 प्लस A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 110। अब आ गया 2/11 A1 की वैल्यू बेटा 150 और माइनस 110। अब चलिए जी इनको ऐड करिए, कितना हो गया 260, और डबल कर लीजिए 520 डिवाइडेड बाई 11। अब यहां पे करिए माइनस 40 80/11, और ये टाइम कितना आ जाएगा, 7 77 और 3/11। 11 7 77 और 3/11, और ये टाइम कितना आ जाएगा, 11 4 44 6 और 2 8 7 3/11। चलिए ये 2 टाइम आपके पास गिवन है। अब ये मतलब टाइम कौन सा, ये 5:47 3/11 मिनट्स पे आपका 110 डिग्री का एंगल बनेगा 5 और 6 के बीच में। उसके बाद आ गया 5:07 3/11 मिनट्स पे आपका 110 डिग्री का एंगल बनेगा 5 और 6 के बीच में। समझ आ गया ये। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब मान लीजिए 7 to 8 के बीच में आपको फाइंड करना है 210 डिग्री का एंगल, 210 डिग्री का एंगल। सोल्यूशन करिए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। चलिए 2/11 A1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, A1 हो गया आपका गिवन एंगल, ये सॉरी फर्स्ट आर वाला, तो 7 इंटू 3 कर लो। जैसे अब देखो मैं आपको इसमें एक तरीका ये भी बता देता हूँ, हालांकि आधे बच्चों को समझ होगा, ये पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि भाई 9 है ये,
चलिए जी बताएं। देखिए अब देखिए यहां पे ना 7 बजे का टाइम है, तो आपका जो नीडल्स की पोजीशन होगी वो ये होगी। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि भाई इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, आप मुझे ये बताइए। अभी मैंने आपको पहले शायद फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बताया था 360 डिग्री की इनकी क्या होती है, रोटेशन होती है। ठीक है, क्या होती है इनकी, रिवॉल्व करते हैं 300, मतलब पूरा यहां से लेकर यहां तक घूमते हैं 360 डिग्री। 360 को डिवाइड करोगे 12 में, क्योंकि ये 12 पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट्स में आपकी क्लॉक डिवाइड होती है, तो ये आ गया 30। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है 30, इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 30, इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 30। तो सिंपल आप एक काम करिए, 7 बजे का टाइम दिया तो 7 × 30 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 210। अगर 9 बजे का टाइम होगा तो क्या करना आपने, 9 × 30 कितना हो गया 270। तो सिंपल ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आ गया 210, 210 प्लस A2 क्या है, गिवन एंगल 210। अब ये आ गया जी 2/11, ठीक है भाई 2/11। A1 की वैल्यू आ गई 210 माइनस ये आ गई A2 की वैल्यू 210। चलिए जी अब देखिए यहां पे 2/11 और ये कितना आ जाएगा बेटा 210, 210 कितना हो गया 420, 420 और डबल कर लीजिए, इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 420 × 2 कर लो, कितना हो जाएगा 840, 840 डिवाइडेड बाई 11 और 210 माइनस 210 कितना हो गया 0। तो भाई 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0, 0 का मतलब होता है 0 मिनट्स, 0 वो वाला मत समझना इसको। 11 7 77 और बचा 3 और 4 और 3 7, 6 सॉरी 77, 4 और 3 7, 6 66 और 4/11, ये आ गया जी टाइम आपका। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन में, अब हम जो टाइम यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझानी है। हम जो यहाँ पे टाइम फाइंड कर रहे हैं ना बेटा, 7 और 8 के बीच का फाइंड कर रहे हैं, और 7 और 8 के बीच में होते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स। और ये जो बेटा मिनट्स, ये हमारे मिनट्स ही तो आ रहे थे पीछे वाले। अगर क्वेश्चन देखोगे तो हम यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, 5:07 3/11 मिनट्स, 5:47 3/11 मिनट्स, तो मिनट्स ही तो थे। तो बेटा आपको पता है 1 आवर में 76 मिनट्स नहीं होते, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब ये जो टाइम है ना बेटा, ये 7 और 8 के बीच का नहीं है, ये जो टाइम है ये कहां का है 8 और 9 के बीच का टाइम है। 60 के ऊपर जैसे चला जाए टाइम, मतलब 61 62 63 आ जाए, तो मान लीजिए वो जो टाइम होगा वो नेक्स्ट आवर के बीच का होगा। ठीक है, तो ये जो यहां पे टाइम है ये कौन सा टाइम है, ये 8 और 9 के बीच का टाइम है, बट हमें टाइम चाहिए 7 और 8 के बीच का। इसका मतलब ये हमने काउंट एंगल टाइम ये नहीं करना। अब आ जाइए यहाँ पे 0 मिनट। 0 मिनट का मतलब बेटा ये होता है, अब मुझे बताइए 0 मिनट्स होते कहां पे आपके, एग्जैक्ट 12 पे क्या होते हैं 60 मिनट भी होते हैं और 0 मिनट्स भी होते हैं। क्योंकि जब आपकी नीडल 12 पे होती है, जब वहां से 1 मिनट आगे चलती है, आप क्या बोलते हो 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। तो 12 पे क्या है, 12 पे आप 60 मिनट भी बोल सकते हो और 12 पे आप 0 मिनट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 0 मिनट का मतलब हो गया कि आपकी जो मिनट हैंड की नीडल है वो 12 पे ही है, और आर हैंड की नीडल कहां पे है 7 पे ही है। इसका मतलब जब 7 और 8 की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही 7 बजे थे ना, तो 7 बजे ही दोनों नीडल का एंगल कितना था 210 डिग्री का एंगल था ऑलरेडी। मतलब 7 और 8 के बीच में 210 डिग्री का एंगल कहां था, एग्जैक्ट 7 पे ही था। समझ आ गई ये चीज आपको। तो अब आपको मिनिमम एक बार तो निकल गया एंगल, अब आपने फाइंड करना है दूसरी बार। दूसरी बार कैसे फाइंड करना है ये देखिए। अब देखिए बेटा हमारे पास होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं बात करूं 7 की, इंटीरियर क्या होता है 180 से नीचे, एक्सटीरियर क्या होता है 180 से ज्यादा। अब मुझे बात में इन दोनों नीडल्स की जो पोजीशन ध्यान से देखना, अगर इन दोनों नीडल्स की पोजीशन यहां से 210 डिग्री है, तो मुझे बताइए दूसरे साइड से कितने होंगे 150 डिग्री। और क्या 150 डिग्री और 210 डिग्री में दोनों एंगल में क्या इन दोनों नीडल्स की जो पोजीशन थी वो सेम नहीं थी? दोनों एंगल में इन दोनों नीडल्स की जो पोजीशन थी वो क्या थी, सेम थी। इसका मतलब चाहे आप 210 डिग्री करके टाइम फाइंड करो या 150 डिग्री करके टाइम फाइंड करो, आपका जो आंसर आएगा, जो टाइम आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। क्योंकि भाई इन दोनों नीडल्स की जो पोजीशन है वो 110 डिग्री में भी यही है और 210 डिग्री में भी यही है। तो जब आपको 210 डिग्री करके एंगल ना निकले, तब आपने क्या करना है,
फिर 360 टोटल होते हैं, माइनस कर लेना है 210 डिग्री, और जब माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा, ये आपका ये आएगा 150 डिग्री। अब जो आपका A2 एंगल हो गया वो चेंज हो गया, A1 तो सेम रहेगा 210 डिग्री, बट A2 चेंज हो गया। A2 क्या आ गया आपका 150, समझ आ गया। अब फाइंड करिए A2 के साथ, ये बेटा आपको करना पड़ेगा, ये मत सोचना इतना लंबा कौन करेगा, इतना लंबा नहीं है ये, ठीक है। आप अगर जल्दी करेंगे हो भी जाएगा, आराम से स्पीड रखेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपकी ना आपको अच्छे से स्पीड। चलिए जी 150, और बेटा ये आ गया 2/11 210 माइनस 150। A2 अब चेंज हो गया, A2 पहले 210 था, अब A2 150 हो गया। 300 360 और 720 डिवाइडेड बाई 11, और ये बेटा माइनस हो जाएगा 50 और 10 60 120/11। इसको कैंसिल करेंगे, 11 10 ज़र 110 10 ज़र 110, तो ये आ गया 10/11, और ये आ गया बेटा 11 6 ज़र 66 4 और 2 6 5 5/11, तो 65 5/11। अब आपको वापस पता है ये जो टाइम है ना बेटा, ये 7 और 8 के बीच का टाइम नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। ये जो टाइम है 7 और 8 का नहीं है, ये जो टाइम है वो 8 और 9 के बीच का, क्योंकि 7 और 8 के बीच में 60 मिनट्स होते हैं, और ये 65 मिनट हो गया, तो इस टाइम को काउंट नहीं करोगे, इस टाइम को आप काउंट कर लोगे। मतलब 7:10 10/11 पे आपका 210 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक एग्जैक्ट आपका कहां पे बनेगा, एक एग्जैक्ट आपका कहां बनेगा 7 बजे बनेगा। तो आपको दोनों के दोनों, और जरूरी नहीं होता कि हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बने, बड़े सारे एंगल्स होते हैं जो मिनिमम 1 बार भी बनते हैं। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट। अब देखिए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल एंगल्स। अब स्पेशल एंगल्स पढ़ाने के साथ साथ ना बेटा, इससे पहले मैं आपको कुछ करवाऊंगा। देखिए जैसे एक ही मैं आज आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अब आपको ना टाइम फाइंड करना है 12 11 और 1, मतलब 11 से लेकर 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल आपको फाइंड करना है, फिर 12 से लेकर 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल आपको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। 11 से लेकर जब मैं 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल फाइंड करूंगा, 2/11 बेटा A1 की वैल्यू क्या आ गई, 11 इंटू 3 कितना हो गया 330, 11 इंटू 30 कितना हो गया बेटा 330, प्लस A2 कितना आ गया 0 डिग्री, और सेम 2/11 330 माइनस कितना आ गया 0 डिग्री। अब चाहे प्लस 0 करूं माइनस 0 करूं, वैल्यू तो सेम आएगी, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 660 डिवाइडेड बाई 11 660 डिवाइडेड बाई 11, तो वैल्यू इनकी सेम आनी है। इसको मत कैलकुलेट करिए, बस एक ही को कैलकुलेट करते, तो ये बेटा कितना आ जाएगा एग्जैक्ट 60 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ 11 और 12 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल है वो 11:60 में बन रहा है। 11:60 का मतलब होता है एग्जैक्ट 12 का, एग्जैक्ट 12 का, ठीक है। अब आप बोलेंगे एक बार तो सर निकल गया, अब एक काम करते हैं दूसरी बार फाइंड करते हैं, क्योंकि मिनिमम एंगल एक बार बनता है, तो मैक्सिमम कितनी बार बनता है 2 बार बनता है। और जब आपका एक बार निकल जाए तो आपने वहां पे रुकना नहीं है, जब 2 बार ना निकले तब तक आपने पूरे, मतलब पहले A2 को, जैसे A2 अभी हमने किया ना इंटीरियर और एक्सटीरियर, उस तरह सॉल्व करना है। ट्राई करनी है कि पहले फाइंड किया जाए, एक ही घंटे में 2 बार एंगल निकल जाते हैं, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है, ट्राई करना है, ठीक है। अब देखिए जी, अब मुझे बताइए जब 360 को माइनस करोगे बेटा 0 डिग्री से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 आ जाएगी। और बेटा आपको पता है 360 और 0 क्या होता है, सेम होता है। 360 और 0 क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब चाहे आप यहां पर 360 रखो या फिर 0 रखो, आपका एक ही एंगल निकल कर आएगा एग्जैक्ट 12 पे। ये आप अपने एंड पे ये होमवर्क आप ट्राई करना। तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि 11 से लेकर 12 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल है ना बेटा, वो एक ही बार बनता है, बनता ही एक बार। और कहां पे बनता है 11:60 में या फिर 12 पे, ठीक है। एक ही आ गया। और दूसरा बेटा आ गया यहां पे, सॉरी, दूसरा बेटा आ गया 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल आपको फाइंड करना है। करिए जी फाइंड। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 12, 12 इंटू 30 कितना हो गया 360 प्लस 0। उसी तरह 2/11 360 माइनस कितना आ गया 0 बेटा, ठीक है। प्लस 0 माइनस 0 वैल्यू दोनों की सेम आएगी। 2/11 360
इंटू 360 कर लेते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए 720 डिवाइडेड बाई 11 और इसको अभी जस्ट आपने फाइंड किया था वहां पे 65 5 बाई 11 मिनट्स में क्या बनेगा आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन आपको पता है ये जो 65 5 बाई 11 मिनट्स है ना बेटा, ये आपका 12 और 1 के बीच का टाइम नहीं है, क्योंकि 12 और 1 के बीच में 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट से ऊपर चला गया टाइम, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, मतलब अब ये भी सॉल्व करोगे तो सेम ही तो वैल्यू आएगी। अब बेटा 0 डिग्री रखकर बात नहीं ना बनी, अब आपको 360 रखना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि सर 0 डिग्री और 360 सेम ही आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा। अभी आप डिफरेंस देखोगे और याद रखिए कि मिनिमम एंगल 1 घंटे में एक बार बनेगा ही बनेगा, मिनिमम एक बार बनना ही बनना। तो 12 और 1 के बीच में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 0 डिग्री का एंगल एक बार भी ना बने, वो बनेगा ही बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब चलिए, अब 12 और 1 के बीच में जब आप फाइंड करोगे, अब 0 डिग्री को आप रख रहे हो 360 डिग्री, ठीक है। 2 बाई 11 A1 की वैल्यू 360 माइनस ये आ गया 360। उसी तरह 2 बाई 11 A1 की वैल्यू आएगी 360 प्लस 360, इन दोनों का 720, इसको डबल ऐड करोगे 1440, 1440 डिवाइड। अब ये टाइम आपको पता है 60 मिनट से ऊपर का होगा, ज्यादा का होगा, तो इसको कैलकुलेट ही मत करो, छोड़ दो। ये आ गया 0 और 0 मल्टीप्लाई 2 बाई 11 इजिकल टू कितना आ जाएगा 0 मिनट्स, और 0 मिनट का मतलब है 12:0 और 12:0 का मतलब है एग्जैक्ट 12 पे ही क्या बनेगा आपका 0 डिग्री का एंगल। अब मैं यहां पे आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपने ना अभी फाइंड किया ठीक है, आपने अभी फाइंड किया कि जो 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो एग्जैक्ट कहां पे बन रहा है 11:60 में, और जिसका मतलब क्या है 12, और 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जो अभी आपने फाइंड किया 12:0 में, और वो कब, उसमें भी पोजीशन कहां पे आएगी 12 पे। इसका मतलब ये हुआ 11 और 12 के बीच में भी 0 डिग्री का एंगल बनता है 12 पे, और 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री का एंगल बनता है 12 पे। समझ आ गया। अगर आप इंडिविजुअली इन दोनों आवर्स को अलग अलग काउंट करोगे ना, अलग अलग मतलब 11 और 12 को अलग काउंट करोगे तो एक ही एंगल बनेगा 0 डिग्री का एंगल, वो किस टाइम पे बनेगा एग्जैक्ट 12 पे। और 12 और 1 को अगर काउंट करोगे 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा एग्जैक्ट 12 पे। लेकिन अगर मैं इन 2 घंटों को एक साथ बोलूंगा ना कि भाई काउंट करो 11 और 1, मतलब इन 2 घंटों में 11 से लेकर 12, 12 से लेकर 1, कितने आवर्स हो गए 2 आवर्स। इन 2 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप बोलेंगे एक बार बनेगा। क्यों एक बार बनेगा, क्योंकि भाई इसको अब 12 और 12 2 बार थोड़ी काउंट करोगे, एक ही बार काउंट करोगे ना। 12 और 11 और 12 के बीच में भी 12, 12 और 1 के बीच में भी 12, तो इसका मतलब इन 2 घंटों में 0 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट कहां पे बनेगा आपका 12 पे ही बनेगा। समझ आया। तो इन 2 घंटों में 0 डिग्री का एंगल आप 2 बार नहीं 1 बार काउंट करोगे। अब यहां से कंसेप्ट डेवलप होता है स्पेशल एंगल का। 0 डिग्री का एंगल इसलिए स्पेशल है क्योंकि हर 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल बनता है 1 बार। लेकिन अगर मैं बात करूं 12 घंटों में 0 डिग्री का एंगल कितना बनेगा, तो वो 12 बार नहीं बनेगा, वो कितनी बार बनेगा -1 = 11 टाइम्स। 11 टाइम्स क्यों बनेगा, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि इन 2 घंटों में आपने 0 डिग्री के एंगल 2 बार काउंट नहीं करने, इनको एक ही बार काउंट करना है। जब पूरे 12 घंटे की बात हो तब यहां पे आपको 2 बार नहीं 1 बार काउंट करना है। लेकिन अलग से अगर इस घंटे की, इस 1 घंटे की अलग बात हो रही हो, पूछा जाए इस 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार, आप बोलेंगे 1 बार। इस 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार, आप बोलेंगे 1 बार। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं इन 2 घंटों में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार, तो आप बोलेंगे 1 बार। समझ आया। तो इसलिए 11 बार। समझ आ गया। उसी तरह मैं अगर आपको 24 घंटे का पूछूं कितनी बार, 24 आवर्स में कितनी बार, आप बोलेंगे 22 टाइम्स। समझ आ गया। तो ये इसलिए स्पेशल एंगल में आता है। अब इसी पे आएगा आपको 180 डिग्री भी एक स्पेशल एंगल है और 90 डिग्री भी एक स्पेशल एंगल है। समझ आ गया। तो आज हमने पढ़ा है कि जब भी आपको कोई टाइम गिवन होगा कि भाई 1 और 2 या अगर 4 और 5 कोई भी टाइम गिवन है, उसमें मिनिमम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल मिनिमम 1 बार बनता है, मैक्सिमम 2 बार बनता है। फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है 2/11 A1 ± A2। A2 होता है गिवन एंगल, A1 होता है वो एंगल जब नीडल्स ने फर्स्ट आवर में बनाया होता है। जैसे 2 से 3 की बात करो तो 2 बजे कितने डिग्री का एंगल होता है, दोनों नीडल्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है। समझ आ गया ये आपको।
आई होप आपको ये समझ आया होगा आज का, ठीक है। तो बाकी बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं, छोटी छोटी वीडियो, ठीक है। आराम से पढ़िए और देखिए, सेफ रहिए, ख्याल रखिए अपने आप का। ऐसे कोई बेवकूफ़ी मत करना कि हिम्मत जाकर कहीं खड़े हो जाओ, बाहर जाकर खड़े हो जाओ, भाई कुछ नहीं है, माहौल ठीक है, ये वो सब कुछ है ना। हिम्मत मत करिए, कभी कभार हिम्मत से नहीं दिमाग से काम लेने की भी ज़रूरत होती है। अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ रहिए। इस वक्त आप सबको एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हर बंदा इस वक्त को, क्योंकि एज के साथ जब आपके पेरेंट्स एज हो जाते हैं, आपकी फैमिली में बहुत छोटा बच्चा होगा, उन दोनों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही होंगी, ठीक है, परेशान हो गए। तो आप क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग हैं, यंग हैं, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बेयर कर सकते हैं इस प्रेशर को। उसी तरह उनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनली उनका सपोर्ट करो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए अपने इर्द गिर्द, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।